सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी जडेजा, बुमराह और नवदीप सैनी को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट बस 500 लाइक्स है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में हमारे गेंदबाजों ने कंगारुओं के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। चलिए आपको बताते हैं कि पूरे मुकाबले का अब तक का ब्यौरा क्या है। पहले दिन में ऑस्ट्रेलिया की टीम को हमारी टीम ने 166 के स्कोर पर रोक दिया था। मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी ने शानदार गेंदबाजी करके दो सबसे अहम विकेट तो पहले दिन के खेल में ही दिला दिए थे। वो तो बारिश ने थोड़ा बहुत गेम खराब कर दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को रन बनाने का मौका मिल गया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपनी पार्टनरशिप्स मैदान में बना दी थी। लेकिन दोस्तों, यह मौका भारतीय टीम ने कंगारुओं को दूसरे दिन के खेल में नहीं दिया, क्योंकि दूसरे दिन के खेल की शुरुआत से ही आज जडेजा, बुमराह, नवदीप सैनी जैसे गेंदबाज समान बनाकर आए थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को उखाड़ कर फेंकना है। आपको बता दें दोस्तों कि दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो बारिश यहाँ भी दखल अंदाजी कर रही थी, लेकिन पहले 10 ओवर में कोई विकेट नहीं मिला था। यह चिंता का विषय था, क्योंकि क्रीज के एक छोर से स्टीव स्मिथ लगातार रन बना रहे थे और उनका साथ दे रहे थे मैदान में मार्नस लबुशेन। तो फिर जडेजा ने अपनी शानदार गेंदबाजी से पारी के 71वें ओवर में सबसे पहले तो मार्नस लबुशेन का विकेट दिलवाया, और वो भी 91 रनों पर। दोस्तों, अपने शतक से मात्र 9 रन पहले कोई खिलाड़ी बहुत ही मुश्किलों से आउट होता है, लेकिन जडेजा ने अपनी फिरकी गेंदबाजी के जाल में लबुशेन को फंसा लिया और 91 रनों पर उनका विकेट आखिरकार टीम को मिला। यह भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता थी। फिर क्या होना था, देखते ही देखते सभी गेंदबाजों के अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका था। अगला विकेट भी जडेजा ने ही टीम को दिलाया। उन्होंने पारी के 77वें ओवर में मैथ्यू वेड जैसे बल्लेबाज को भी मात्र 13 रन पर कैच आउट करा दिया था। और दोस्तों, इसके बाद फिर मैदान में तूफान आया जसप्रीत बुमराह का। आपको बता दें दोस्तों कि जसप्रीत बुमराह ने दो बहुत ही अहम विकेट अपनी टीम के लिए निकाले थे। ये विकेट थे कप्तान टिम पेन और बल्लेबाज कैमरन ग्रीन के। बुमराह ने तो बहुत ही सस्ते में दोनों खिलाड़ियों को आउट कर दिया। दूसरे दिन के खेल में जहां कैमरन ग्रीन 0 पर, तो वहीं कप्तान टिम पेन तो बस एक ही रन बना पाए बुमराह के सामने। लेकिन आज दूसरे दिन के खेल में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विकेट लिया नवदीप सैनी ने। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास कभी ना खत्म होने वाला बैटिंग ऑर्डर है, क्योंकि इनकी टीम के गेंदबाज भी टेस्ट फॉर्मेट में आकर शतक लगा चुके हैं। ऐसा ही कुछ कारनामा आज करना चाह रहे थे मैदान में मिचेल स्टार्क। यह खिलाड़ी मैदान पे आकर स्टीव स्मिथ के साथ बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा था और मात्र 30 गेंदों में ही 24 रन लगा दिए थे। लेकिन फिर मिचेल स्टार्क का सामना हुआ नवदीप सैनी से। नवदीप सैनी के सामने उनके बल्ले को आखिरकार झुकना पड़ा। आपको बता दें दोस्तों कि 102वें ओवर में नवदीप सैनी ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में स्टार्क का विकेट लिया। उन्होंने पहले तो मिचेल स्टार्क को शॉट लगाने के मौके दिए। उन्होंने लगातार 2 बाउंसर डाली, दोनों पर ही नवदीप सैनी ने कई रन लुटाए, लेकिन तीसरी बाउंसर पर मिचेल स्टार्क उनके चंगुल में फंस गए। उन्होंने एक लंबा शॉट मारना चाहा और गेंद हवा में चली गई, जिसके बाद शुभमन गिल ने उनका आसान सा कैच पकड़ा और मिचेल स्टार्क की भी पारी यहाँ पर 24 रनों पर समाप्त हो गई थी। हालांकि दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से आखिरी विकेट के लिए रन बनाते रहे थे स्टीव स्मिथ, जिन्होंने अपना शतक भी पूरा किया था। ये स्टीव स्मिथ ही थे जिनकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 300 के पार भी चला गया। लेकिन तारीफ करनी होगी भारतीय गेंदबाजों की। समय रहते नवदीप सैनी, जडेजा और बुमराह ने सही विकेट अपनी टीम को दिला दिए, वरना ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 400 से 450 के आसपास भी जा सकता था। परंतु दोस्तों, फिलहाल आप सभी नवदीप सैनी, जडेजा और बुमराह की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज मुकाबला 5 बजे से नहीं बल्कि कम से कम आधा घंटा पहले शुरू हुआ था, लेकिन पारी के शुरुआती 10 ओवर में तो भारतीय टीम को कोई विकेट नहीं मिला। साथ ही साथ स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशेन लगातार रन भी लगा रहे थे और फिर आखिरकार अपनी मेहनत से जडेजा ने पारी के 77वें ओवर में भारतीय टीम को वह विकेट दिलाया जिसने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया था। क्योंकि दोस्तों, इस ओवर में जडेजा ने मार्नस लबुशेन का विकेट दिलाया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन लगा चुके थे। लेकिन आपको बता दें कि इस सेट बल्लेबाज का विकेट लेना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था। 77वें ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने बड़ी चालाकी से इस बल्लेबाज को अपने जाल में फांसा। अपनी फिरकी गेंदबाजी के बलबूते पर जडेजा ने इस बल्लेबाज को बाहर आकर खेलने पर मजबूर कर दिया और जैसे ही मार्नस लबुशेन ने अपना बल्ला इस टर्न डिलीवरी पर घुमाया तो गेंद उनके बल्ले का एज लेकर फर्स्ट स्लिप में खड़े रहाणे के हाथों में चली गई और कप्तान अजिंक्य रहाणे भला ऐसा मौका कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने इस कैच को पकड़ा और मार्नस लबुशेन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
दोस्तों आपको बता दें कि मार्नस लबुशेन अपनी पारी में 91 रन लगा चुके थे। पहले दिन से लेकर अब तक 196 गेंदें खेलकर वह भारतीय गेंदबाजों में किसी सर दर्द से कम नहीं थे। साथ ही अगर वह 9 रन और लगाते तो उनका शतक भी पूरा हो जाता, लेकिन यह जडेजा की चतुराई थी जिसने मार्नस लबुशेन जैसे खिलाड़ी का विकेट टीम को दिला दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पारी के 77वें ओवर में जडेजा का तूफान एक बार फिर से आया और इस बार जडेजा ने अपना निशाना बनाया नए नवेले बल्लेबाज मैथ्यू वेड को। आपको बता दें कि इस ओवर की 5वीं डिलीवरी को जडेजा एक टर्न डिलीवरी में तब्दील करेंगे, ऐसा मैथ्यू वेड सोच रहे थे, लेकिन यह गेंद टर्न नहीं बल्कि पूरी तरीके से स्ट्रेट थी। जिसके बाद जैसे ही मैथ्यू वेड ने बाहर आकर गेंद को खेला तो गेंद सीधा हवा में चली गई। मिड ऑन पर तैनात खड़े फील्डर बुमराह ने भी यह मौका नहीं छोड़ा, मैथ्यू वेड के आसान से कैच को पकड़ा और उनकी पारी को 13 रनों पर समाप्त करके रख दिया। और कुछ इसी तरीके से दोस्तों पहले ही सेशन में अपनी टीम को 2 विकेट अकेले दिलाकर जडेजा ने अपनी काबिलियत को तो बताया ही है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे दिन के पहले सेशन के खत्म होने तक जसप्रीत बुमराह ने भी भारतीय टीम को एक बड़ा विकेट दिला दिया था। विकेट था बल्लेबाज कैमरन ग्रीन के रूप में। आपको बता दें दोस्तों कि यह बल्लेबाज मैदान पर 21 गेंदें जरूर खेल चुका था, लेकिन 85वें ओवर में जब इसका सामना बुमराह से हुआ तो इस ओवर की 5वीं गेंद को बुमराह ने सीधा ग्रीन के पैड पर दे मारा और फिर एक अपील के बाद उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट भी करार दिया गया। ऐसे तो कंगारू खिलाड़ी हमेशा भारतीय फैसले का विरोध करते हैं और रिव्यू लेते हैं। कैमरन ग्रीन शायद ऐसे पहले बल्लेबाज बने जो कि शांतिपूर्वक मैदान से 0 पर चले गए। कुछ इसी तरीके से दोस्तों दूसरे दिन के खेल में जडेजा और बुमराह ने भारतीय टीम को पहले सेशन में ही बहुत बड़े विकेट दिला दिए। लगता है कि भारतीय टीम अब सॉलिड कमबैक करेगी जडेजा और बुमराह की वजह से ही। जडेजा और बुमराह की इसी शानदार गेंदबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि पहले दिन का खेल और उसका पूरा ब्यौरा क्या रहा। तो पहले दिन का खेल था तो टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान टिम पेन ने। टॉस जीतकर उनका फैसला पहले बल्लेबाजी का रहा, लेकिन पहले सेशन में पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने बाजी मार ली थी, क्योंकि पारी के चौथे ओवर में ही टीम को एक बहुत ही बड़ा विकेट यानी कि डेविड वार्नर का विकेट मिला था। यह विकेट मोहम्मद सिराज ने अपनी टीम को दिलाया। तो इसके बाद मैदान में बारिश हो गई, खेल को रोकना पड़ गया और फिर लंच के बाद कहीं जाकर मुकाबला शुरू हुआ। लेकिन अब जैसे ही मुकाबला दोबारा शुरू हुआ तो भारतीय टीम के गेंदबाजों का स्ट्रगल भी शुरू हो चुका था, क्योंकि दोस्तों मैदान में बारिश होने की वजह से पिच पूरी तरीके से गीली थी, जिससे कि ना तो भारतीय टीम के खिलाड़ी अच्छे से स्विंग करा पा रहे थे और ना ही उन्हें अच्छी लाइन और लेंथ मिल रही थी। और इसी बात का फायदा फिर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने उठाया। दोस्तों आपको बता दें कि मार्नस लबुशेन और विल पुकोव्स्की ने पूरी तरीके से उठाया। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर एक मजबूत साझेदारी अपनी टीम को दिलाई थी। सेशन शुरू होने के बाद बल्लेबाज विल पुकोव्स्की अच्छी फॉर्म में नजर आए। 14 गेंदें खेलकर वह अपनी पारी में 62 रन लगा चुके थे और ऋषभ पंत की लापरवाही की वजह से इस खिलाड़ी को 2 मौके भी मिल गए थे। हालांकि दोस्तों फिर तारीफ करनी होगी नवदीप सैनी की, जिन्होंने आखिरकार उनका विकेट अपनी टीम को दिलाया और एक सेट बल्लेबाज अब आउट होकर पवेलियन जा चुका था। तो आपको बता दें कि इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से बल्लेबाज विल और उनका साथ दिया मार्नस लबुशानी ने। खिलाड़ियों ने मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप अपनी टीम के लिए जुटा दी थी। और इसी दौरान ऋषभ पंत से मैदान में कुछ ऐसी गलतियां हुई कि उन्हें पूरे सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों वैसे तो ऋषभ पंत ओडीआई और टी20 सीरीज से बाहर हैं। अब उन्हें जैसे तैसे टेस्ट टीम में खेलने का मौका मिला है, लेकिन इस मौके को वह सही से भुना नहीं पा रहे, क्योंकि आज पहले दिन के खेल में उन्होंने कुछ